हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 10th के बाद अपना स्ट्रीम कैसे चुनें, 10th के बाद अपना सब्जेक्ट कैसे चुनें, किस सब्जेक्ट का चुनाव करें ताकि वह बेहतर कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझनी होगी कि आप जो भी सब्जेक्ट को चुनें, आप यह ध्यान रखें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसके अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट को चुनें। जल्दबाजी में किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी स्ट्रीम को मत चुनें, बिकॉज़ आने वाले टाइम में आपके ऊपर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे चल करके। इसीलिए जैसे ही 10th पास आउट करते हैं तो आप कोशिश करें कि 11th में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को चूज़ करें, ताकि आप सही डायरेक्शन में चल सके और सही डिसीजन ले सकें। बिकॉज़ 11th ही है ऐसा मुकाम है जिस पर आप सही फ़ैसला लेते हैं। अगर आप 11th से ही सही फ़ैसला ले लेते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा सकेंगे। अगर आप अपोजिट गलत फ़ैसला ले लेते हैं 11th में, सब्जेक्ट का अगर गलत चुनाव कर लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जिसको लेकर के आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकेंगे आगे चल करके, और आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और गलत दिशा में आप जा सकेंगे। इसीलिए आप 10th जैसे ही पास आउट करते हैं तो आप यह कोशिश करें, आपका पूरी मोटिव होनी चाहिए कि आप 11th में सही सब्जेक्ट का चुनाव करें और उसके अकॉर्डिंग टू आप आगे बढ़ें। अब बात ये हो जाती है कि सब्जेक्ट का चुनाव स्टूडेंट कैसे करें, किस डायरेक्शन में वो सही डिसीजन लें ताकि आगे आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर ब्राइटनेस हो सके, उसका फ्यूचर सही रूप में सफल हो सके, वो कैसे डिसीजन ले। तो आपको पहले ही माइंडसेट रखनी होगी कि अगर आप जिस गोल को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू अगर आपका सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना हुआ है तो आप उसके डायरेक्शन में चल करके आप आगे मुकाम हासिल कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपका गोल से सपोज़ आप अपना गोल्स बना चुके हैं, सिविल सर्विस में ही हमें जानी है, तो आप स्ट्रीम ले तो आप आर्ट्स फैकल्टी ले, बिकॉज उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आर्ट्स स्ट्रीम का। तो इसीलिए आपको सही सब्जेक्ट को चुननी है और उसके अकॉर्डिंग टू आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जैसे ही स्टूडेंट 11th में आते हैं तो वो डिप्रेशन में हो जाते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट को चुने ताकि उसका फ्यूचर ब्राइटनेस हो सके और आगे सही रास्ता में वो जा सके। वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यहाँ पर बहुत ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होता है। जो भी सब्जेक्ट का चुनाव करें आप यह ध्यान रखें कि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस सब्जेक्ट को लें, अदरवाइज उस सब्जेक्ट को ना लें। अगर आप यह डिसीजन पहले से ही ले लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़ेगा और गलत दिशा में आप नहीं जा सकेंगे। अब यह देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत चुनाव कर लेते हैं 11th में और आगे चल के वो अदर फैकल्टी चेंज कर लेते हैं, वो फैकल्टी को चेंज कर लेते हैं और दूसरे स्ट्रीम में वो चले जाते हैं और वो आने वाले टाइम में उसे काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना होता है उसे कि हम किस डायरेक्शन में चले आए। उसे उस डायरेक्शन में वहाँ पता होता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप 11th में ही सही सब्जेक्ट का चुनाव करें और उसके अकॉर्डिंग टू आप सही डायरेक्शन में चलें ताकि आने वाले टाइम किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना फेस करना पड़े। इसलिए आपको पहले से ही यह डिसीजन लेनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या फिर आर्ट्स लेते हैं तो ये सभी फील्ड में आपका कैरियर प्रोस्पेक्टस अच्छी है। हाँ, यह माना जा सकता है कि साइंस में ज़्यादा प्रोस्पेक्टस है कैरियर को लेकर के और कॉमर्स में उससे थोड़ा कम है और आर्ट्स में उससे थोड़ा कम है। तो यह लेवल बाय लेवल चलती है कि आप किस फैकल्टी से है, उसमें आप अगर कैरियर बनाते हैं तो साइंस स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा कैरियर हो जाता है, कॉमर्स स्ट्रीम में उससे कम हो जाता है और आर्ट्स में उससे भी थोड़ा कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो आपको यह भी
ध्यान रखनी होगी कि जिस भी फील्ड में अगर आप करियर बना रहे हैं, जिस भी फील्ड को आप चूज़ कर रहे हैं, तो आप करियर को भी आपको फाइंड आउट करनी होगी कि आप जिस स्ट्रीम को चूज़ किए हैं उसमें क्या करियर प्रोस्पेक्टस है और उसके अकॉर्डिंग टू आपको आगे बढ़नी होगी। तो मेरा यह मानना है कि सभी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सभी स्ट्रीम में, तीनों स्ट्रीम में करियर प्रोस्पेक्टस है, बशर्ते कि साइंस के कंपैरिजन में कॉमर्स एंड आर्ट्स में कम प्रोस्पेक्टस है, कम जॉब की अपॉर्चुनिटी है जितना कि साइंस में है। साइंस का नाम सुनते ही यह देखने लग जाते हैं कि अगर हम साइंस लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और बायोलॉजी के सेक्टर में आप मेडिकल में जा सकते हैं, तो यह दिमाग में आ जाती है। साइंस में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं साइंस से लेकर के। तो आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सभी की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं साइंस लेकर के। और आ जाते हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में भी आप, कॉमर्स का नाम आते ही आप अकाउंटिंग लाइन में जा सकते हैं, आप अपना कैरियर अकाउंटिंग लाइन में बना सकते हैं। आप चार्टर अकाउंट के फील्ड में आप जा सकते हैं और आप चार्टर अकाउंट के फॉर्म में भी जॉब कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स में कैरियर बनाते हैं तो। और दूसरा स्टेटस यह देखें, अगर दूसरी बात यह देखें तो आप अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉमर्स को लेकर के, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो कॉमर्स फील्ड में आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब ले सकते हैं। तो यह कॉमर्स हो गया। और आर्ट्स हो जाते हैं कि साइंस एंड कॉमर्स के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम, कुछ लिमिट जॉब इसमें नहीं हो पाती, इसमें कुछ लिमिट जॉब हो पाती है। जैसे कि आप आर्ट्स का नाम आते ही आ जाता है सिविल सर्विस, आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह है। तो तीनों फैकल्टी में जॉब अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते आपको यह देखनी है कि आपको किस फील्ड में जानी है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग टू आप चल सकते हैं। आप यह ना देखें कि अगर अदर पर्सन अगर वो स्ट्रीम ले रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग टू हम भी ले लें, बल्कि आप यह देखें कि आपका किस में चॉइस है, किस में आपको अच्छा लगता है, किस स्ट्रीम में आपको अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग टू आप उस फील्ड को चूज़ करें, अदरवाइज उसे ना करें। कोई स्टूडेंट का गोल है प्रोफेसर बनना, तो उसे पहले ही यह डिसाइड करनी होगी कि 11th से ही आप टारगेट बनाए कि आप सही सब्जेक्ट का चुनाव करें। 11th में सही सब्जेक्ट का अगर चुनाव नहीं करते हैं तो आपको प्रोफेसर बनने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, काफ़ी दिक्कतें आ जाएगी आगे चल करके। इसीलिए अगर आप गोल्स बना लिए हैं कि हमें प्रोफेसर लाइन में जाना है, हमें प्रोफेसर ही बनना है, अगर जो भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं 11th में उसी स्ट्रीम को लेकर के आगे बढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज अगर आप 11th में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कॉमर्स लेना है, कॉमर्स फैकल्टी को लेकर के ही हमें प्रोफेसर लाइन में जाना है, हमें प्रोफेसर बननी है, तो आपको 11th में ही कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करनी होगी और उसी अकॉर्डिंग टू उसी डायरेक्शन में आपको चलनी होगी। अगर आप आईकॉम करते हैं, आईकॉम के बाद अगर आर्ट्स ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आप तो आर्ट्स ले लेंगे, लेकिन अगर आप रिसर्च लाइन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज अगर आप वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम का फेस आपको करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी स्ट्रीम को चूज़ करो तो आप कोशिश करें कि हम सही स्ट्रीम को चूज़ करें और उसी अकॉर्डिंग टू आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ताकि आने वाले टाइम में किसी तरह का प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। इसलिए आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आप सब्जेक्ट को चुनें और उसके अकॉर्डिंग टू आगे बढ़ें। तो इस तरह आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन बाय, बी सेफ, बी हेल्दी।